31 क्वेश्चन नंबर। यदि कोई काश्तकार धारा 68 के उल्लंघन में अपनी काश्तकारी या उसके किसी प्रभाग से बेदखल कर दिया जाए तो इस हेतु आवेदन कर सकेगा। ठीक है, तो 1 वर्ष के भीतर याद रखें। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि अगर पूछा जाए कि काश्तकारी या उसके प्रभाग से किसी को बेदखल कर दिया जाए तो उसे आवेदन कर सकेगा, इसका उल्लेख मतलब कोई काश्तकारी है ना किस आर्टिकल का उल्लंघन करने पर उसके काश्तकारी या किसी प्रभाग से बेदखल कर दिया जाएगा, इसका उल्लेख किस धारा में, तो 68 धारा। और जो भी आवेदन करेगा वो 1 वर्ष के भीतर। रैयत द्वारा भूमि का अभयपर हेतु भूस्वामी को सूचना आवश्यक है। याद रखिए, रैयत द्वारा भूमि का अभयपन हेतु भूस्वामी का सूचना आवश्यक है। तो क्या बोला जा रहा, सूचना आवश्यक है, तो इसका क्या होगा आंसर में, कम से कम 4 माह पूर्व होंगे। तो आप देखोगे कि छोटा नागपुर अधिनियम 1908 के अपवर्जन पर करार द्वारा प्रतिबंध के विषय में सत्य है। अब कौन सा सत्य है, आइए देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आप देखोगे, भूमि में अधिभोगाधिकार के अर्जन को शाश्वत काल के लिए वर्जित नहीं करेगी। याद रखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे ऑप्शन सही हैं। याद रखोगे, बोला जाए CNT 1908 के अपवर्जन पर करार द्वारा प्रतिबंध के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन, भूमि में अधिभोगाधिकार के अर्जन को शाश्वत काल के लिए वर्जित नहीं करेगी। जी, संविदा के तारीख को विद्यमान किसी अधिभोगाधिकार को नहीं हटाएगी। ठीक है, वर्जित नहीं करेगी मतलब पाबंदी नहीं करेगी, उसको नहीं हटाएगी, ये भी सही है। किसी भूस्वामी को अधिनियम के उपबंधों से किसी काश्तकार को बेदखल करने का हकदार नहीं बनाएगी, तो ये भी आप देखोगे सही। CNT 1908 के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई संविदा की कोई बात, ठीक है, क्या है, तो इस पर फोकस कीजिए क्या है। तो आप देखोगे, फिर से देखिए, जो बता रहे वो सारे ऑप्शन सही हैं, उस पर ध्यान देंगे। CNT 1908 के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और काश्तकार के बीच की गई किसी संविदा की कोई बात क्या है, किसी रैयत को अधिनियम के अनुसार भूमि से अधिभोगाधिकार अर्जित करने से नहीं रोकेंगी। किसी अधिभोगी रैयत की धारा 321 द्वारा यथा प्राधिकृत भूमि उपयोग के अधिकार को ना तो छीनेगी ना सीमित ही करेंगी। याद रखें, किसी काश्तकार या भूस्वामी की धारा 61, याद रखिए, धारा 321 पर फोकस कीजिए, धारा 321 पर फोकस कीजिए। तो धारा 321 वाला बात पे जरूर फोकस कीजिए। किसी अधिभोगी रैयत के द्वारा यथा प्राधिकृत भूमि उपयोग के अधिकार को ना तो छीनेगी या ना सीमित करेगी, ये इसका उल्लेख धारा 321 में है। सही है। अब देखिए, अब एक धारा 61 में क्या है, किसी काश्तकार या भूमि स्वामी की अधीन लगान के सारांशीकरण के लिए आवेदन करने के अधिकार को नहीं छीनेगी। तो आवेदन करने के अधिकार को नहीं छीनेगी, इसका उल्लेख 61 में। ठीक है, याद रखिए, भूमि के उपयोग के अधिकार को नहीं छीनेगी ना ही सीमित करेंगी, धारा 321 में। सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति का उपबंध है। ठीक है, उपबंध है। तो आप देखोगे कि इसके उपबंध पर अगर फोकस किया जाए तो धारा 80, याद रखेंगे, धारा 80
याद रखिए, धारा 80 पर फोकस कीजिए। अधिकार अभिलेख धारा 80 और अध्याय तो याद करवाया गया, वो आप बताइए आंसर क्या होगा। राजस्व अधिकारी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व अधिकारी किसी काश्तकार द्वारा धारित किसी भी भूमि का उचित लगान परिनिर्धारित कर सकेगा। ठीक है, याद रखिए क्या बोला जा रहा है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, राजस्व अधिकारी किसी काश्तकार द्वारा धारित किसी भी भूमि का उचित लगान परिनिर्धारित कर सकेगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भूस्वामी या काश्तकार के आवेदन पर यदि राज्य सरकार निर्देश दे तो बिना ऐसे आवेदन के ही किया जा सकेगा। मतलब दोनों आंसर आपके हो जाएंगे, सही है, याद रखिए, है ना। काश्तकार जो भी भूमि का उचित लगान निर्धारित कर सकेगा वो भूस्वामी या काश्तकार के आवेदन पर। दूसरा, राज्य सरकार निर्देश दे तो बिना ऐसे आवेदन के ही किया जा सकता है। आवेदन पर यार सरकार का कभी कभी कोई निर्देश आता है तो बिना आवेदन पर ही किया जा सकता है, दोनों सत्य है। अधिकार अभिलेख की भूलों की राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि की जाएंगी, याद रखिए, शुद्धि की जाएंगी। ठीक है, तो शुद्धि की जाएंगी, इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 5 वर्षों के भीतर, इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 5 वर्ष के भीतर की जाएंगी। फिर से ध्यान दीजिए, अधिकार अभिलेख, अभी आपने धारा भी देखा जी 80, अधिकार अभिलेख जो उसका राइट्स का जो रिपोर्ट्स होता है उसमें कुछ अगर गलतियां हो गई तो उसमें शुद्धिकरण करने का क्या है, तो इसके अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से 5 वर्ष के अंदर। अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता, देखिए अधिकार अभिलेख बोला तो धारा 80, ऐसे आप देखोगे और भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है तैयार करने के आदेश देने की शक्ति 80, लेकिन अधिकार अभिलेख न्यायालय को लेकर अगर हो जाते हैं तो आप देखोगे ऑप्शन क्या हो जाएंगे 92, क्या हो जाएंगे 92। अधिकार अभिलेख किसी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन 92 में करता है, 92 में करता है। ठीक है, और अधिकार अभिलेख शक्ति वाली बात है तो 80 में, 80 में। किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य को परिकलित करना आवश्यक हो जाए, किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य को परिकलित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसा मूल्य कार्यवाही के ठीक पूर्ववर्ती के दौरान क्या देखने को मिलेगा, तो 10 वर्षों के दौरान अथवा किसी अल्पतर काल अवधि के दौरान जिसके लिए साक्ष्य उपलब्ध हो उसका औसत मूल्य माना जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पीरियड पे फोकस किया गया था, क्वेश्चन पे मतलब टाइम पे, याद रख लीजिए, है ना। फिर से सुनिए, किसी कार्यवाही में कोई भी कार्यवाही किसी कोर्ट के लिए किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य को परिकलित करना आवश्यक हो जाए तो ऐसा मूल्य कार्यवाही के ठीक पूर्ववर्ती कितना वर्ष के दौरान, 10 वर्ष के दौरान अथवा किसी अल्पतर काल अवधि के दौरान जिसके साक्ष्य उपलब्ध हो उसका औसत मूल्य माना जाएगा। नेक्स्ट, धारा 107 पे फोकस कीजिए, जिससे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही करेगा जिसमें अंतर्विष्ट होगा, क्या होगा, धारा 107 के अधीन राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने की कार्यवाही करेगा। ठीक है, राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करने मतलब रिपोर्ट तैयार करने की कार्यवाही करेगा, तो उल्लेख धारा 107, फिर से ध्यान दीजिए, राजस्व अधिकारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, अभिलेख तैयार करने के लिए जो कार्यवाही करेगा उसका उल्लेख 107 में देखने को मिलती है। जिसमें अंतर्विष्ट होगा उसमें क्या क्या लिखित होगा,
क्या क्या लिखित होगा, आइए इस पर फोकस करते हैं। तो अभिलेख तैयार किए जाने के समय प्रत्येक अधिभारी द्वारा धारित भूमि के लिए देय लगान, जी है ना जी, लगान दिया है कि नहीं, वो रिपोर्ट होनी चाहिए। वे भूमि संबंधी शर्त जिसके अध्याधीन ऐसी सभी अथवा कोई भूमि है, वह राशि जो राजस्व अधिकारी अपनी विवेक बुद्धि में ऐसी शर्तों के रूपांतरण मुद्दे उचित रूप में दे समझे, याद रखेंगे, दे समझे। तो यहाँ पर आप देखोगे दो मतलब किस इन चारों ऑप्शन पर फोकस कीजिएगा, मतलब आपके ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन होंगे तो आप उसको टिक करने का काम करें, ठीक है। अगर राजस्व अधिकारी अभिलेख तैयार करे तो दो टिक्स दिया है कि नहीं, ठीक है। कोई आप देखोगे कि भूमि संबंधी शर्त अध्याधीन ऐसी सभी कोई भूमि है या नहीं, या अपनी विवेक बुद्धि में राजस्व अधिकारी अपने विवेक बुद्धि में ऐसी शर्तों के रूपांतरण मुद्दे उचित रूप में जो दे समझे, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन।